हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सुनील क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। मैं दिलीप यादव आपको फिजिक्स में अपूर्णांक के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपूर्णांक के बाद, वो पढ़ेंगे क्रांतिक कोण, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हमने आपको बताया था अपूर्णांक में कि मीडियम जो होते हैं आपके दो होते हैं। पहला जो माध्यम होता है वो होता है सघन माध्यम, और जो दूसरा माध्यम होता है वो विरल माध्यम होता है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। दोस्तों, कहता क्या है क्रांतिक कोण कि जो सघन माध्यम में आपतन कोण है I, वह क्रांतिक कोण के मान के बराबर होगा, अर्थात I का मान C के बराबर होगा जब विरल माध्यम में अपवर्तन जो कोण होगा अर्थात R का मान होगा 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर C जो आपका क्रांतिक कोण है, तो I का मान C के बराबर तब होगा जब R का मान 90 अंश होगा। क्रांतिक कोण और अपूर्णांक में रिलेशन होता है n बराबर 1/sin C। ये क्रांतिक कोण और अपूर्णांक में संबंध होता है n = 1/sin C। दोस्तों, क्रांतिक कोण से संबंधित आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश हो तब निम्नलिखित में सही ऑप्शन या सही विकल्प सही है। पहला आपको दे दिया जाएगा I बराबर C, दूसरा I ग्रेटर देन C, तीसरा I इज लेस देन C, चौथा नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वो करेक्ट होगा, I बराबर C। और दूसरा जो आपसे अपूर्णांक और क्रांतिक कोण में संबंध पूछा जाएगा तो n = 1/sin C। दूसरी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने माना ये कोई एक चिकना या पॉलिशदार किया हुआ तल है। इस चिकने और पॉलिशदार पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है, इस तल से टकराती हुई किरण और टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। तो प्रकाश किरण आई, ये आपतित किरण हो गई। ये प्रकाश किरण टकरा करके वापस चली गई, इस किरण का नाम हो गया परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उस तल से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो जो किरणें मिलती हैं इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक हम लोग अभिलंब डालते हैं। अभिलंब को बोलते हैं n, नॉर्मल पॉइंट। तो दोस्तों, आपने जाना कि जब प्रकाश किरण एक चिकने व पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, परावर्तन की स्थिति में आपके यहाँ दो कोण बनेंगे, एक बनेगा आपतन कोण और एक बनेगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण माने R यहाँ और आपतन कोण माने I।
तो परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो आपसे यहाँ परावर्तन पूछा जाएगा अगर कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, तो आप कहेंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हमने बताया कि परावर्तन के बाद हमको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब हम लोग I की वैल्यू जो है यानी आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक कर दें। अभी हमने पढ़ा क्या क्रांतिक कोण में कि I का मान C के बराबर हो, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम कह रहे हैं कि अगर I का जो मान है वो C से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर के सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरण आप ये देखे होंगे कि सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है और I का मान जो है C से ज़्यादा है, यानी आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, तो प्रकाश किरण जो होगी वो विरल माध्यम में बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर के सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आपसे डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं। इसकी दो शर्त है। पहली जो शर्त है, आपको आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहली शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो प्रकाश है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक के बारे में जाने। इसके आगे आपसे पूछा जाएगा लेंस के बारे में पूछा जाएगा, लेंस की क्षमता क्या होती है और इन सारे के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अब पावर ऑफ लेंस, अर्थात लेंस की क्षमता। तो लेंस की सबसे पहले हम जानें लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, लेंस कहलाता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, लेंस कहलाता है। लेंस आपका दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वह बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। हम उत्तल लेंस से संबंधित इसकी दर्पण की लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो लेंस की जो फोकस दूरी ज्ञात करते हैं वो फार्मूला हमारा है लेंस फार्मूला, जिसको बोलते हैं हम लोग लेंस का सूत्र। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u से।
ठीक है। जहाँ यह बराबर आपका लेंस की फोकस दूरी है, बी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। एंड हम पढ़ते हैं लाइनर ऑफ मैग्निफिकेशन भी पढ़ते हैं, यम बराबर आई अपान में ओ बराबर वी अपान में यू। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं और यम बराबर होता आई अपान में ओ। ये लेंस के लिए है, लेंस के लिए। अगर आपसे यही जो है दर्पण के लिए पूछा जाएगा तो जो दर्पण फार्मूला होगा, दर्पण का सूत्र वो होगा 1 अपान में एफ बराबर 1 अपान में बी प्लस 1 अपान यू। ये दर्पण फार्मूला है। और दर्पण के लिए जो लाइनर ऑफ मैग्निफिकेशन होता है, रेखीय आवर्धन होता है, वो होता है यम बराबर आई अपान में ओ बराबर माइनस वी अपान में यू। ये लेंस फार्मूला है और ये दर्पण फार्मूला है। दोस्तों, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इन पर आधारित सवाल हम आपको आगे वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। एक जो है आपसे दर्पण में ये भी पूछा जाता है, दर्पण में ये पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, विकल्प में आता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है एफ बराबर r/2। कहने का मतलब है जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आपका सही रिलेशन है, एफ बराबर r/2। अब आपसे ऑप्शन किसी भी प्रकार का दे सकता है, या इसी को ऑप्शन को हम ये भी लिख सकते हैं कि r बराबर 2f, तो भी आपका ऑप्शन सही है। ये 2 प्रकार के ऑप्शन लिखेंगे, बाकी इसके अलावा ऑप्शन किसी भी प्रकार का बनेगा। अगर ये संबंध नहीं निरूपित करता है तो आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को नहीं स्थापित करेगा। हमने आपको दर्पण के फार्मूले को, लेंस के फार्मूले को, उनके रेखीय आवर्धन को बताया। तो दोस्तों, हम लेंस की क्षमता को के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लेंस की क्षमता होती है वह प्रकाश किरणों को मोड़ती है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, अथवा फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस की क्षमता होती है उसका सिंबल होता है P, अर्थात लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर जो होता है 1/f होता है। अगर फोकस दूरी आपका जो है मीटर में है, P बराबर 1/f, अगर फोकस दूरी आपकी मीटर में है तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होगा P बराबर 1/f मीटर। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। कहने का मतलब है अगर हमको क्षमता ज्ञात करना है तो हम दोनों फार्मूलों को यूज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि फोकस दूरी किस में है। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो हम इस फार्मूले को यूज करें, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो हम इस फार्मूले को यूज करें। दोनों का मात्रक एक ही होगा, जो पावर ऑफ लेंस दोनों फार्मूले से। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर। अच्छा, अगर फोकस दूरी मीटर में सेंटीमीटर में तो हमने फार्मूले को तो अलग अलग कंडीशनों में यूज किया, लेकिन अगर आपके पास क्षमता दी गई हो, 2 डायोप्टर दिया गया हो या 5 डायोप्टर दिया हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें। आप क्षमता आपके पास अगर है तो किसी भी फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, क्षमता दी गई है तो फोकस दूरी मीटर में आपकी आएगी, इसको यूज करेंगे तो फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में आएगी। तीसरी चीज़ें हमको यहाँ जो चीज़ जानना है, उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव अर्थात प्लस होती है, और जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है।
तो अगर हम आपसे ये पूछें कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी पॉजिटिव होगी। और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो P बराबर माइनस होगी। अगर आपसे मैं ये पूछूं, ये एक लेंस है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, बताइए कौन सा लेंस है? तो आप कहेंगे ये अवतल लेंस। कैसे आपने पहचाना? क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो माइनस में है। दोस्तों, इस पावर ऑफ लेंस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। कैसे? पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि लेंस के फार्मूले क्या हैं, तो आप बताएंगे P बराबर 1/f मीटर में है। दूसरा P बराबर 100/f सेंटीमीटर में है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे मात्रक इसका डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस के लिए इसकी क्षमता का चिन्ह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस के लिए इसकी क्षमता का फार्मूला क्या होता है? माइनस होता है। नेक्स्ट, जो इस पर अगर आधारित न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एक लेंस है, हम लेंस का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है? 5 मीटर है। उस लेंस की क्षमता बताइए और प्रकृति बताइए, नेचर। तो आप दोस्तों ये समझ गए कि ये जो फोकस दूरी है प्लस में है, तो हमने अभी बताया आपको कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी प्लस होती है, तो इसका जो नेचर होगा आप पहले ही पहचान गए कि उत्तल लेंस है। दोस्तों, फोकस दूरी मीटर में दी गई है, तो क्षमता वाला जो फार्मूला हम लगाएंगे मीटर में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f मीटर। P की वैल्यू पूछी गई है 1/f, f की वैल्यू 5 दी गई है, काटेंगे तो 0.2, P बराबर आपका आ जाएगा 0.2 डायोप्टर। अगर आप इसी फार्मूले को लगाना चाहें और आपके पास P की वैल्यू दी है, तो आप फोकस लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ P की जगह 0.2 रखेंगे 1/f मीटर में, f मीटर यहाँ जाएगा, P इधर आएगा, तो आप P की वैल्यू रखेंगे 0.2, यानी अर्थात 1/में 0.2 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, 2×5 = 10 आपका आ जाएगा। अगर आपको दूसरी स्थिति में अगर मैं आपको क्षमता दे दूं, जैसे मान ले मैं दे दिया क्षमता आपको 10 डायोप्टर दे दिया, तो मैं पूछा कि इसकी फोकस दूरी क्या है, तो आपकी मर्जी किस में लगाना चाहते हो। हमने कहा अगर फोकस दूरी आपसे पूछी गई हो और क्षमता दिया गया हो तो आप कोई फार्मूला यूज कर सकते हो, चाहे आप मीटर के फार्मूले को यूज करो, चाहे आप सेंटीमीटर फार्मूले को यूज करो। तो हमारे लिए आसान क्या है वो यूज करें, तो हम इनमें से जो यूज करने वाले हैं सेंटीमीटर को, दोनों को मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है मीटर में, तो पहला काम f मीटर यहाँ कर दीजिए आप, 1/में में P हो जाएगा, 1/में P की वैल्यू 10 हो जाएगा 0.1 मीटर। दूसरी चीज़ें आप यहीं से आप ये भी कर सकते हैं, या 0.1 इंटू में 100 से आप गुणा करा दीजिए, ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। या आप फार्मूले के द्वारा यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर लीजिए, P बराबर 100/f सेंटीमीटर, तो f सेंटीमीटर इक्वल टू 100/में P। P की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 10, 10 एकन्नम 10, 10 में 100 भाई 10 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, जो पावर ऑफ लेंस अगर ऐसे दिया है तो हम इस प्रकार निकालेंगे। हमारे पास अगर 3-4 पावर ऑफ लेंस दिए गए लेंसों की, जैसे मैं कहूँ कि लेंस की क्षमताएं क्रम से 5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, -3 डायोप्टर संपर्क में रखी गई, तो इस लेंस के संयोजन की क्षमता क्या होगी? इस लेंस की संयोजन की क्षमता क्या होगी? तो पावर ऑफ लेंस की जो संयोजन की क्षमता होगी P बराबर P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। तो P इक्वल टू P1 की वैल्यू 5 डायोप्टर धन P2 की वैल्यू 2 डायोप्टर धन P3 की वैल्यू -3 डायोप्टर एंड सो ऑन। P इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू
4 डायोप्टर। तो जो ये पावर ऑफ लेंस है इसकी जो क्षमता आई है वो आई है आपकी 4 डायोप्टर, अगर ये संपर्क में रखे गए हैं तो। दोस्तों हमने जो आज पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, लेंस पढ़ा, क्रांति कोण पढ़ा, आदि के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग आदि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।